स्मार्ट वॉच कैसे हमारी हार्ट बीट को बता देती है और कैसे हमारा फोन हमारी सारी बातों को सुनता रहता है और कैसे एक पिता ने 65 दिनों में अपने बेटे के लिए लैम्बोर्गिनी कार बना डाली। ऐसे कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो में एंड तक। नंबर 15, अगर हम हमारे स्मार्टफोन को रात भर चार्ज पर लगाकर रखेंगे तो क्या हमारा स्मार्टफोन ब्लास्ट हो जाएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप अपने स्मार्टफोन को रात भर भी चार्ज पर लगाकर रखते तो ऐसे में आपके स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं होता है और आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज्यादा चार्ज की वजह से खराब भी नहीं होती है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर लिथियम आयनिक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक चार्ज पे से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिस वजह से आप अपने स्मार्टफोन को कितनी भी देर तक चार्ज पे लगाकर रखोगे तो भी आपके स्मार्टफोन को कुछ नहीं होगा। नंबर 14, दुनिया भर में मौजूद स्नेक की प्रजातियों में से बनाना बाल पाइथन नाम की ऐसी स्नेक की प्रजाति है जिसमें स्नेक पूरी तरीके से बनाना की तरह दिखाई देते। नंबर 13, जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसे सामने से नहीं बल्कि पीछे से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डूबने के डर से व्यक्ति हर किसी चीज पर चढ़ने की कोशिश करता है और अगर आप ऐसे में उसके सामने जाते तो डूबता हुआ व्यक्ति आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से आप भी डूब सकते। इसीलिए आपको डूबते हुए व्यक्ति को पीछे से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 12, अगर आपको फलों को ज्यादा खाना पसंद है लेकिन धूप की वजह से आप फलों को ज्यादा समय तक खराब होने से बचा नहीं पाते तो आपको ऐसे में फलों को प्लास्टिक बैग से ऐसे लपेट देना है, जिसके बाद फल लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। नंबर 11, दोस्तों ये सवाल तो आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आया होगा कि समंदर में बड़े जहाज डूबते क्यों नहीं है, जबकि देखा जाए तो पानी में कोई भी ज्यादा वजनी चीज आसानी से डूब जाती है, लेकिन जहाज का वजन कई हजारों टन होने के बाद भी समंदर में नहीं डूबती है, क्योंकि पानी में दो तरह की फोर्स मौजूद होती है, जिसमें एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है और दूसरी बॉयंट फोर्स होती है, और इसी फोर्स की वजह से समंदर में बड़े जहाज डूबते नहीं है। ये फोर्स समंदर के पानी में आने वाली किसी भी बड़ी और स्मूथ सरफेस वाली चीज को ग्रेविटेशन के अपोजिट साइड में भेज देती है, यानी समंदर के पानी के सरफेस पर, और इसी वजह से जहाज पानी में डूबते नहीं है। और वही जब कोई दूसरी चीज पानी में गिरती है तब अगर उस चीज का सरफेस स्मूथ नहीं रहा तो ऐसे में पानी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो चीज पानी में डूब जाती है। नंबर 10, इस फैक्ट को जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। दरअसल जापान में जब कोई कप टूट जाता है तो उसे गोल्ड की मदद से फिर से जोड़ा जाता है, और जापान में ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है अगर हम कप को गोल्ड की मदद से जोड़ेंगे तो कप ज्यादा बेहतरीन दिखाई देगा। वैसे दोस्तों, अगले फैक्ट को जानने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। नंबर 9, दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चोरी के कई सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन अभी मैं आपको जिस चोरी के बारे में बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में बिहार के कुछ चोरों ने मिलकर 160 फीट के मेटल के पुल को ही दिन दहाड़े चुरा लिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दरअसल दोस्तों, इन चोरों ने पुल को चुराने के लिए अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर और गाँव वालों को पुल कमजोर हो चुका है ऐसा कहकर मशीनों की मदद से सबके सामने ही पुल को काटकर दिन दहाड़े चुरा लिया। नंबर 8, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब आप पर किसी शार्क का हमला होता है तो ऐसे केस में आपकी शार्क से मारे जाने की संभावना कम होती है, और वही अगर आपके ऊपर कोई नारियल गिर जाता है तो ऐसे केस में आपकी जान जाने की संभावना 90% होती है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक नारियल कितना ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 7, दोस्तों जब कोई जहरीला सांप दूसरे जीव को काट लेता है तो उस जीव की मौत हो जाती है, लेकिन जब कोई सांप दूसरे सांप को काट लेता है तो क्या उस सांप की मौत हो जाती है? दरअसल दोस्तों, जब किसी एक ही प्रजाति के दो सांप एक दूसरे को काट लेते तो ऐसे में उन दोनों सांप में से कोई नहीं मरता है, क्योंकि दोनों सांप का जहर एक ही होता है। लेकिन जब कोई दो अलग प्रजाति के सांप एक दूसरे को काट लेते तो ऐसे में जिस सांप का जहर कम जहरीला होता है वो सांप दूसरे सांप के काटने पर मर जाता है। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है साइंटिस्ट ने एक ऐसी आर्टिफिशियल बायोनिक आँख को बनाए जिसकी मदद से अब अंधे इंसान नॉर्मल इंसानों की तरह देख पाएंगे। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद है उनमें से कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अचानक से आग लग जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? दरअसल दोस्तों, जब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाया जाता है तब उसमें लिथियम आयनिक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर व्हीकल को बनाते वक्त लिथियम आयनिक बैटरी को सिस्टमेटिक तरीके से व्हीकल में फिट नहीं किया गया तो ऐसे केस में व्हीकल चलते वक्त बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। और वही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा देर तक धूप में खड़ा रखा गया तो ऐसे में बैटरी गर्म हो जाती है और व्हीकल में आग लग जाती है। और साथ ही साथ कई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा देर तक चार्ज पर लगा कर रखते, जिस वजह से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग जाती है। नंबर 3, दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आपका फोन आपकी सारी बातों को सुनता रहता है। दरअसल दोस्तों,
दोस्तों, जब हम हमारे स्मार्टफोन में किसी ऐप को डाउनलोड करते तो हमारा फोन हमसे ऐप चालू करने के लिए परमिशन मांगता है और कुछ नोटिफिकेशन को अलाउ करने के लिए कहता है, और हम सारी नोटिफिकेशन को ठीक तरीके से पढ़े और देखे बिना अलाउ कर देते। और कई सारी ऐप्स हमारे फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को ऑन करने की परमिशन मांगती है और हम खुशी खुशी उन परमिशन को अलाउ कर देते। और जब हम उन्हें अलाउ कर देते तब वो ऐप्स बैकग्राउंड में रन करने लगती है, जिसके बाद वो ऐप्स आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड करती रहती है। इसीलिए आपको उन सारी अनयूजेस ऐप्स के कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन को सेटिंग में जाकर बंद कर देना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, ये वियतनाम की एक रियल घटना है, जहाँ पर एक पिता ने अपने बेटे के लिए 65 दिनों में एक रियल लैम्बोर्गिनी कार को बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वियतनाम के रहने वाले टुआंग वेन डाओ के बेटे ने उनसे लैम्बोर्गिनी कार दिला दो ऐसी जिद की, जिसके बाद पिता ने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 65 दिनों में लकड़ी से लैम्बोर्गिनी कार को बना दिया, जो पूरी तरीके से रियल लैम्बोर्गिनी जैसी थी। नंबर 1, स्मार्ट वॉच कैसे हमारी हार्ट बीट को बता देती है। अगर आप लोगों के पास स्मार्ट वॉच है तो आप ये बात तो जानती होंगे कि स्मार्ट वॉच समय समय पर आपके हार्ट बीट को बता देती है। लेकिन वॉच कैसे हमारी हार्ट बीट को बता देती है? दरअसल स्मार्ट वॉच के अंदर एक ग्रीन एलईडी लाइट सेंसर लगा होता है, जो स्मार्ट वॉच के बैक साइड में मौजूद होता है, और ये ग्रीन सेंसर बार बार फ्लिकर करते रहता है। और जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके स्किन से होकर आपके ब्लड से टकराती है, तब वॉच आपको अपने ब्लड के स्पीड के हिसाब से आपके हार्ट बीट को